Hello everyone, welcome to Race Academy. This is Shruti Jain. Friends, this is our part 18 of the series naming Word Booster. And friends, जो मैंने आप लोगों के लिए आज vocabulary section में लिया है, that is idiom and phrases. So without any further delay, let's begin with the session. So the first idiom and phrase for today's PDF is currying favor with. हमें इसमें किसका मीनिंग बताना है? currying favor का. ठीक है. So option number A is pleasing, option number B is favoring, option number C is obliging, and option number D is ingratiating itself with. Friends, its answer is option number D, that is ingratiating itself with. Ingratiating का मतलब होता है साइकोफेंटिक. साइकोफेंटिक का मतलब होता है जो इंसान क्या होते हैं, चापलूस होते हैं, चापलूसी से लोगों का दिल जीतते हैं. ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? इंग्रेशिएटिंग. ओके, एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक सीरिया इज नाउ करिंग फेवर विद अमेरिका. कि सीरिया, जो कंट्री सीरिया है, वो क्या कर रही है? चापलूसी कर रही है किस कंट्री की? अमेरिका की. Okay friends, so this was the first idiom and phrase for today's PPT. So moving on to the next idiom and phrase, that is went to the winds. Went to the winds का मतलब क्या होता है? Option number A is dissipated, option number B is spread all over, option number C is got speed of the winds, and option number D is became well known. So right answer to this question is option number A, that is dissipated. फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिसिपेटेड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ धीरे धीरे खत्म हो जानी, धीरे धीरे डिसअपियर हो जानी, उसे ही हम क्या बोलते हैं? वेंट टू द विंड्स. ओके, एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज ऑल हिज वेंचर्स. कि उसके जितने भी वेंचर्स थे, जितने भी उसके ड्रीम्स थे, जो भी थे, वो क्या हो गए? धीरे धीरे हवा में लुप्त हो गए. ठीक है, धीरे धीरे गुम हो गए. ओके फ्रेंड्स, धीरे धीरे डिसअपियर हो गए. सो थर्ड इडियम एंड फ्रेज फॉर टुडेज पीपीटी इज शुक इन देयर शूज. शुक इन देयर शूज का मीनिंग बताना है आप हमें. ऑप्शन नंबर ए इज stamped the ground with their shoes, option number B is showed signs of anger, option number C is trembled with fear, and option number D is stood up to salute. So right answer to this question is option number C, that is trembled with fear. Trembled with fear का मतलब होता है कि बिल्कुल एकदम से डर जाना किसी चीज से. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? shook in their shoes. ओके, एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज व्हेन द इंस्पेक्टर एंटर्ड द क्लास. कि जब इंस्पेक्टर एंटर हुए क्लास में, सम ऑफ द स्टूडेंट्स stood in their shook in their shoes. मतलब कि जब इंस्पेक्टर क्लास में आए तब कई बच्चे बिल्कुल डर गए थे. ओके फ्रेंड्स, सो आवर फोर्थ idiom and phrase for today's PPT is turns up her nose at. turns up her nose at का हमें मीनिंग बताना है. ऑप्शन नंबर ए इज despises, option number B is loves, option number C is sees no harm in, and option number D is can just tolerate. Option number so right answer to this question is option number A, that is despises. फ्रेंड्स, डिस्पाइसेस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हेट करना, बहुत ज़्यादा नफरत करना. ओके, एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज शी टर्न्स अप हर नोज एट दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस. क्या कह रही हैं? कि वो हेट करती है, वो टर्न अप कर लेती है अपनी नोज ऐसी काइंड ऑफ ड्रेसेस के लिए. ओके, एंड ऑप्शन नाउ द कम्स द इडियम फ्रेज नंबर 5th, कट हिम ऑफ विदाउट अ शिलिंग. कट हिम ऑफ विदाउट अ शिलिंग का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इज दिस इनहेरिटेड हिम, ऑप्शन नंबर बी इज स्नब्ड हिम, ऑप्शन नंबर सी इज गेव हिम ओनली अ शिलिंग, एंड ऑप्शन नंबर डी इज सेंड हिम अवे विद अ शिलिंग. ओके फ्रेंड्स, सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिसइनहेरिटेड हिम. फ्रेंड्स, जो शिलिंग होती है वो एक तरह का कॉइन ही होता है. वो ब्रिटेन की करेंसी थी कुछ टाइम पहले, बहुत टाइम पहले एक्चुअली. ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब क्या होता है? मनी. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मनी. ओके, सो इसलिए अगर कोई कट हिम ऑफ कर देता है, कट ऑफ कर देता है किसी को विदाउट ए शिलिंग, उसका मतलब होता है कि उसको डिसइनहेरिट कर देना, उसे प्रॉपर्टी से में कोई भी हिस्सा ना मिलना. ओके, एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज हिज पेरेंट्स कट हिम ऑफ विदाउट अ शिलिंग. कि मतलब उसके मम्मी पापा ने उसे डिसइनहेरिट कर दिया. ठीक है, उसे कोई भी जायदाद में से कोई भी हिस्सा नहीं दिया. ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट idiom and phrase of the PPT is bear the palm. bear the palm का मतलब बताना है आप हमें. ऑप्शन नंबर ए इज आर द लीडर्स, ऑप्शन नंबर बी इज आर द डोनर्स, एंड ऑप्शन नंबर सी इज आर प्री एमिनेंट, एंड ऑप्शन नंबर डी इज आर रिफॉर्म्स. सो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर प्री एमिनेंट.
फ्रेंड्स, जो प्री एमिनेंट होते हैं उनका मतलब होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर होते हैं किसी भी डिग्री में, ठीक है, जो बिल्कुल लीडर्स की तरह काम करते हैं, जिनको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होती है, जिनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, बियर द पाम, ओके। एंड इन सेंटेंस फॉर्मेशन इज इन द फील्ड ऑफ सोशल सर्विस वाली फील्ड में द पैरिस बियर द पाम, मतलब जो पेरिस है वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, उसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, कि सोशल सर्विस कैसे करनी चाहिए, ओके फ्रेंड्स। सो आवर नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज ऑफ द पीपीटीज, रीड फॉर द बार। रीड फॉर द बार का मीनिंग बताना है। ऑप्शन नंबर ए, स्टडीड टू बिकम अ बैरिस्टर। बैरिस्टर का मतलब होता है लॉयर, okay friends. Option number B is studied to become a barman, and option number C is studied to become a judge, and option number D is none of these. Right answer to this question is option number A, that is studied to become a barrister. रीड फॉर द बार का मतलब होता है कि स्टडी करना, किसके लिए पढ़ाई करना, लॉयर बनने के लिए, ओके। ऑप्शन एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज ही रेड फॉर द बार, कि मतलब उसने स्टडी करी टू बिकम अ लॉयर, ओके फ्रेंड्स। सो आवर 8th इडियम एंड फ्रेज ऑफ द पीपीटीज, पुट हिज फुट डाउन। पुट हिज फुट डाउन का मतलब क्या होता है, assented his authority. Option number B is kicked them. Option number C is stepped out, and option number D is came downstairs. So right answer to this question is option number A, that is assented his authority. Assented का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कंसेंट देना, किसी चीज़ को हाँ बोलना, किसी चीज़ के लिए अग्री करना। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को assented का मीनिंग लास्ट वीडियोस में करवा रखा है ऑलरेडी, ठीक है। एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज द स्टूडेंट्स वांटेड अ हॉलीडे। जो स्टूडेंट्स थे उनको छुट्टी चाहिए थी, बट द प्रिंसिपल पुट हिज फुट डाउन एंड सेड नो। बट जो प्रिंसिपल थी उसने अथॉरिटी से बोला, अग्री किया कि वो उनको छुट्टी नहीं देंगे, ओके फ्रेंड्स। सो आवर नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज ऑफ द पीपीटी इज मेड अमेंड्स फॉर। अब हमें किसका मीनिंग बताना है, मेड अमेंड्स फॉर। ऑप्शन नंबर ए इज रिपेंटेड फॉर, ऑप्शन नंबर बी इज कंपेंसेटेड फॉर, ऑप्शन नंबर सी इज forgotten about, and option number D is suffered for. So right answer to this question is option number B, that is compensated for. Friends, मैंने आप लोगों को amends का मीनिंग भी लास्ट वीडियोस में करवा रखा है। amends का मतलब होता है compensate करना, ठीक है। एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज बाय हिज वर्चुअस लाइफ ही हैज मेड अमेंड्स फॉर हिज पास्ट एक्शंस, कि पास्ट में उसके जैसे भी एक्शंस थे, जो भी उसने गलतियां की थी, जो भी उसके लॉसेस थे, बट उसकी वर्चुअस लाइफ थी बाय गॉड्स ग्रेस, मतलब भगवान की उससे, कि भगवान की मदद से उसने क्या किया, उसके सारे लॉसेस मतलब उसने कंपेंसेट कर दिया, मतलब उसने हर्जाना पूरा भुगत लिया और उसके सारे लॉसेस पे कर दिए उसने, ओके फ्रेंड्स। So friends, moving on to the next idiom and phrase of our today's PPT, that is 10th idiom and phrase. इसमें हमें किसका मीनिंग बताना है, fought to the bitter end का। ऑप्शन नंबर ए इज fought to the last point of enemy's position. ऑप्शन नंबर बी इज died fighting. ऑप्शन नंबर सी इज carried on a contest regardless of the consequences, and option number D is fought a losing battle. So right answer to this question is option number C, that is carried on a contest regardless of the consequences. मतलब कि किसी कॉन्टेस्ट को करना दो, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट्स के बारे में ना सोचना, ठीक है, हमें बस अपनी एफर्ट्स पुट करना, ठीक है। एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज रवि फॉट टू द बिटर एंड। रवि ने तब तक लड़ाई लड़ी जब तक मतलब उसे पता था, उसने लड़ाई लड़ी बट उसने कॉन्सिक्वेंसेस की, उसने रिजल्ट्स की चिंता नहीं की, ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द लास्ट word, last idiom and phrase of our today's PPT. आई होप आप लोगों को जितने भी मैंने इडियम एंड फ्रेजेस इस पीपीटी में करवाए, आप लोगों को फ्रेंड्स, मैं अपना एक नया बैच स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग उस बैच में इनरोल कर सकते हो, ठीक है। एंड दैट बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st of November. आप लोग उसमें जाके एनरोल कर सकते हो फ्रॉम द आवर ऑफिशियल एप्लीकेशन, दैट इज रेस अकेडमी ऑफिशियल, ओके फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.